तो ये तो हो गया था हमारा। हमने कहा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मोहित और इसको रन करा। जितना भी डाटा था मोहित के अंदर ये सारा दिखा था, लेकिन अब हम चाहते हैं कि खाली हमें इसका नाम डालूं। जैसे जीवन लिखा है तो मैं जीवन लिखूं और नाम के थ्रू जितने भी इसमें जीवन हो तो वो आ जाए। जब मैं पूछूं कि गीता कॉलोनी हाईवे डेली 31 डालूं तो ये सारे के सारे अपने आप आ जाए। तो इस तरह से करना होता है। तो इसके लिए देखो किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे सेम आएगा, होस्ट लोकल होस्ट, यूज़र रूट, पासवर्ड वही, डाटा वही है ना, डाटाबेस का नाम वही है ACI। अब मोहित नाम की जो टेबल बनी है उसके अंदर जो नाम है और नाम का क्या है, जीवन है ना, क्या नाम है, जीवन, वो आ जाए। उसका एड्रेस, उसका नंबर, सब कुछ पूरी डिटेल आ जाए। जैसे ही मैं रन करूँगा उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। देखो उसका नंबर 1 है, जीवन, गीता कॉलोनी हाईवे डेली 31 में। तो इस तरह से हम डाटा को फैच कर सकते हैं, उसमें से जो भी चाहिए होता है उसको निकाल सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसी तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे रोल नंबर 5, ठीक है, और यहाँ से रन करेंगे, जो भी 5 नंबर रोल नंबर होगा वो आ जाएगा। प्रिया नायर, फ्लैट 302, लोटस अपार्टमेंट, कोची, ठीक है। तो इस तरह से नंबर के, रोल नंबर के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एड्रेस के थ्रू लेना है तो एड्रेस के थ्रू भी आ जाएगा, ठीक है ना। एड्रेस करेंगे तो इसी तरह से एड्रेस के थ्रू भी आ जाएगा। तो इसी तरह से एड्रेस लिखेंगे, उसका एड्रेस डाल देंगे तो इस तरह से एड्रेस के थ्रू भी आ जाएगा। समझ गए बात? नहीं दिख रहा क्या? ऊपर देखो ना, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला तो ये रोल नंबर के थ्रू आया था ना, 5 रोल नंबर के बाद। यहाँ पे हमने एड्रेस बोला तो एड्रेस में प्रिया नायर का 2 है, तो ये देखो 18 रोल नंबर है एक, और ये वो है। हाँ 2 बार हो गया ना उसमें, डाटा टाइप 2 बार हो गया। तो हमने एड्रेस पूछा है कौन सा, मैंने कहा हमें वो दिखाए मोहित की टेबल के अंदर एड्रेस जो है, और फ्लैट 302 लोटस अपार्टमेंट कोची है ना। तो जो भी लोटस अपार्टमेंट कोची होगा तो वो आ जाएंगे सारे। अब एक 5 का है और ये है, ये वाला तो रोल नंबर के थ्रू आया था। बस कुछ नहीं करा था, यहाँ पे रोल नंबर डाला था इसके अंदर, उसका रोल नंबर 5, 3, 2 जो भी देखना है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने हिसाब से जो भी आपको देखना होता है, जिसके थ्रू देखना होता है आप देख सकते हैं। मानो मुझे इसी तरह से दिल्ली वाला देखना है, किसी और का एड्रेस देखना है, तो वो एड्रेस पूरा टाइप कर दो, वही आ जाएगा। क्या लिखा तो हुआ था यहाँ पे, देखो, व्हेन सेलेक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम ए टेबल यू कैन फिल्टर द सिलेक्शन बाय यूजिंग वेयर स्टेटमेंट, मीन्स सेलेक्ट रिकॉर्ड्स वेयर द एड्रेस इज पार्क लेन। अब ये इसके हिसाब से तो हमने अपना अलग बनाई है टेबल, तो उसके हिसाब से आएगा, है ना। याद हो गया, उसी तरह से एड्रेस हमारा है ना। नेक्स्ट, you can also select the record that start, include or end with a given letter or phrase. Use the percentage to represent wildcard character. Select record where the address contain the word way. अब हमारे केस में क्या होगा, जैसे दिल्ली है ना, यूपी, जो भी एड्रेस होगा उसके हिसाब से, या कोची है ना, ऐसे डालेंगे तो उसके हिसाब से आना चाहिए। अब क्या लिखा है यहाँ पे, SQL इक्वल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मोहित वेयर। अब ये देख लो, ये फिर तुम्हें बार बार सिखाना पड़ता है। देखो पासवर्ड का मतलब जो पासवर्ड आपने SQL इंस्टॉल करते हुए रखा है। डेटाबेस मतलब जो ACI कंप्यूटर के नाम से जो पहले दिन हमने डेटाबेस बनाया था, है ना।
ठीक है ना। उसके बाद क्या कहा हमने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मोहित वेयर एड्रेस लाइक, एड्रेस डाल दो यहाँ पे अपना, जैसे क्या डालें हम, दिल्ली डालें, है ना। अब रन करेंगे तो क्या होगा, जितने भी दिल्ली वाले होंगे सारे आ जाएंगे। ओके करते जितने भी दिल्ली वाले हैं देखो सारे आ गए। देखो ये जीवन, गीता कॉलोनी हाईवे दिल्ली 31, विजय कुमार गली नंबर 3 करोल बाग न्यू दिल्ली, फिर 23 विजय कुमार गली नंबर 3 करोल बाग न्यू दिल्ली। तो इस तरह से मतलब खाली उस एरिया का नाम लिख लो, उसके हिसाब से पूरे आ जाएंगे जितने भी लिस्ट में होंगे। किसके थ्रू, परसेंटेज, स्टार्टिंग में और एंड में परसेंटेज आएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है ना, ठीक है ना भाई, वो तो पीछे से तुम कर चुके हो, है ना। अब एसीआई का नाम ये सब बढ़ा चुके हो, अब ये तो अब अगले ही करवाएंगे ना हम, नेक्स्ट क्लास होगी, है ना। तो इस तरह से आप इसको भी फिल्टर कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, मतलब नाम डालने के हिसाब से। प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन व्हेन क्वेरी वैल्यू आर प्रोवाइडेड बाय द यूजर, यू शुड एस्केप द वैल्यू। This is to prevent SQL injection, which is a common web hacking technique to destroy or misuse your database. The MySQL connector module has method to escape query value. इसका मतलब है कि यूजर से मिले इनपुट को सीधा क्वेरी में मत डालो, उसे एस्केप करो ताकि वह केवल डाटा की तरह काम करे, कमांड की तरह नहीं। ये एसक्यूएल इंजेक्शन नाम की हैकिंग से बचने के लिए जरूरी है, इससे कोई आपके डेटाबेस का गलत इस्तेमाल ना कर पाए। चलो चालू करो। अब यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मोहित वेयर एड्रेस। अब यहाँ पे हमने खाली जगह छोड़ दी, यहाँ पे एस लगा दिया और एडीआर हमने नीचे लिख दिया गली नंबर 3 करोल बाग, है ना, न्यू दिल्ली है। अब इससे हैकर को क्या पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने खाली छोड़ दिया है ना, प्लेस होल्डर खाली जगह है, एस है, इसका मतलब यह है कि वैल्यू आएगी। ये एक खाली जगह की तरह है जिसे पाइथन बाद में एडीआर वेरिएबल की वैल्यू से भर देता है। इसे क्यों रखा है, ये सीधे एसक्यूएल कमांड में वैल्यू नहीं डालता, इसे अलग से सुरक्षित रूप से प्रोसेस करता है। इससे हैकर आप हमारे डेटाबेस के साथ छेड़छाड़ नहीं कर पाते, जिसे सिंपल या टेक्निकल लैंग्वेज में एसक्यूएल इंजेक्शन से बचना कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये लिख दिया और यहाँ से मैं जैसे रन करूंगा तो क्या होगा, ये आ जाएगा। देखो ये एड्रेस लिखा है मैंने, ये देखो रोल नंबर 1 का ये है 10 और 1 का 23, 2 बीजे है ना, एड्रेस उन दोनों का सेम है क्योंकि वही डाटा सेम बार बार भर दिया था ना। ठीक है, समझ गए। बस सीधी सी बात समझो कि हमने वहां पे नहीं डाला, यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इंजेक्शन मतलब इसको हैकर हमारे डाटा को हैक इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। खैर हैकिंग में इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता। ठीक है ना। Use the order by statement to sort the result in ascending or descending order. The order by keyword sort the result ascending by default. To sort the result in descending order, use the descending keyword. देखो इसका सीधा सा मतलब समझ लो कि सॉर्ट का मतलब है कि डाटा की अपने मनपसंद के हिसाब से आप असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि A to Z तक असेंडिंग हिसाब से सेट कर दो, या फिर Z to A डिसेंडिंग उसको पलट दो, है ना। डिसेंडिंग मतलब Z to A और असेंडिंग मतलब A to Z। ठीक है ना। ठीक, सॉर्ट द रिजल्ट अल्फाबेटिकली बाय नेम रिजल्ट। ऑर्डर बाई क्या करना है, नेम लिख दो, यहाँ पे नेम को ऑर्डर कर दो, है ना। ठीक है, चलो रन करो। एरर आ गई, चलो सही करते हैं इसको। डेटाबेस का नाम क्या था, एसीआई था ना, भीम वाला रख दिया। भीम के अंदर तो टेबल ही नहीं है। ठीक है,
ध्यान रखना है ये चीज़ का। देखो यूज़र रूट रख दिया, पासवर्ड क्या है भीम, डेटाबेस ध्यान रखो ACI और टेबल का नाम मोहित, और रन कर दो। लॉक कर दे, चलो कर दिया। अब इस तरह से देखो असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। देखो A वाले आ गए, उसके बाद D वाले, J वाले, K वाले, P वाले, R वाले, है ना। तो इस तरह से नीचे तक आते गए। एरर पहले की है, डेटाबेस भीम की जगह वो आ गया था। ठीक है, समझ आ गया ना। चलो जी नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये लिख देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसका उल्टा हो जाएगा, जेड वाला ऊपर आ जाएगा, ऑर्डर को पलट देगा। पहले सेव करो इसको। SQL फाइल कितने नंबर है ये, 15। सेव कर दिया, फिर एरर आ रही है यार। अरे मोहित को सही करो यार, मोहित स्मॉल लेटर में। ठीक है भाइयों, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑर्डर पलट जाएगा। ठीक है ना, B वाला ऊपर आ गया, A वाला नीचे आ गया। देखो ठीक है ना, डिसेंडिंग लिखते ही इस तरह से ऑर्डर पलट जाएगा, A वाला नीचे आ जाएगा और V वाला ऊपर आ जाएगा, जो Z वाला ऊपर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। डिलीट रिकॉर्ड। यू कैन डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम एक्साइटिंग टेबल बाय यूजिंग द डिलीट फ्रॉम स्टेटमेंट। तो डिलीट कैसे करना है ये वैसे पहले सिखा दिया था आपको, लेकिन दोबारा देख लो, इसमें दे रखा है। तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने कहा माई कस्टमर, सॉरी यूज़र का नाम रूट है, पासवर्ड भीम है, डेटाबेस ACI है, और डिलीट फ्रॉम मोहित। मोहित जो टेबल है, एड्रेस डिलीट करना है गली नंबर 3, करोल बाग, न्यू दिल्ली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और ये देखो लिस्ट में है नाम, है ना, अभी आ रहा है ना, आ रहा है लिस्ट में, आ रहा है ना, गली नंबर 3, ये 2 बार आ रहा है। तो ये देखो अभी डिलीट हो जाएगा, अभी देखते देखते हैं। ये देखो 2 रिकॉर्ड डिलीटेड, क्योंकि 2 ही रिकॉर्ड थे। अब क्या करना है, अब देखना है उसको कि डिलीट हुआ है कि नहीं। 15 नंबर फाइल SQL 15 या 16, कोई भी 16 नहीं, 15 को देखो रन करो। ये देखो इसके अंदर वो करोल बाग वाला एड्रेस दिखा दो, दिल्ली का। हो गया डिलीट, हो गया ना, था नहीं ये वाला एड्रेस। ये एड्रेस था गली नंबर 3, करोल बाग, 2 एड्रेस थे ये। अब देखो डिलीट हो गए दोनों। ठीक है भाइयों, कहीं दिख रहा है तो बता दो। ठीक है, देखो ऊपर से न्यू दिल्ली में दिख रहा है कहीं करोल बाग। तो इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। वैसे पीछे भी सिखाया था उस दिन, ड्रॉप भी सिखाया था टेबल को डिलीट करना। Prevent SQL injection. It is considered a good practice to escape the value of any query. Also in delete statement, this is to prevent SQL injection, which is a common web hacking technique to destroy or misuse your database. The SQL connector module use the placeholder %s to escape value in the delete statement. ये कमांड डाटा को डिलीट करते समय SQL इंजेक्शन हैकिंग से बचने के लिए सुरक्षित तरीका प्लेस होल्डर %s यूज़ करने का आइडिया सुनाता है, या आइडिया देता है। ठीक है ना, जब सलाह देता है। ठीक है, अब देखो यहाँ में किसको हटाना है, हजरतगंज लखनऊ में। ठीक है ना, हजरतगंज लखनऊ के एड्रेस को उड़ाना है। तो इसके अंदर दिखा देते हैं आपको। ये देखो लिखा है नेहा गुप्ता 22, ये नेहा दीदी का एड्रेस, और नेहा दीदी को उड़ा दो जितने भी हजरतगंज लखनऊ में है। ठीक है, तो ये ऐसे हम रन करेंगे तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा डाटा। ये देखते रहो, SQL 17 सेव कर दिया। अच्छा कुछ गलती हो गई,
हाँ, तो क्या उड़ाना है हमने? हजरतगंज लखनऊ से क्या उड़ाना है? नेहा आंटी का, सॉरी नेहा दीदी का एड्रेस उड़ाना है। अब क्या करेंगे, यहाँ से रन करेंगे और ओके कर देंगे। अब जैसे हम इसको सेव करके रन करेंगे तो क्या हो गया, 2 रिकॉर्ड डिलीट हो गए। अब नेहा दीदी डिलीट हो गई, ये भूल गए थे इंपोर्ट करना। बताओ, जब इंपोर्ट नहीं करेंगे, एसक्यूएल इंपोर्ट नहीं करेंगे तो वो कैसे समझेगा? इसी की एरर आ रही थी, ये भूल गए थे भाई, दिमाग ऐसे ही हो जाता है। चलो नेक्स्ट। क्या कहा, टाइम हो गया? चलो टाइम हो गया तो फिर इतना करो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो, बाकी कल करेंगे आगे का फिर, ठीक है। तो चलो भाइयों, वीडियो देखो, शेयर करो, लाइक करो।